अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर रेसिपी। कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से मूंग की दाल के पकौड़े। आलू के पकौड़े तो आप सबने खाए होंगे, आलू पालक बैंगन, हाँ जी। लेकिन आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल के पकौड़े। अगर अभी तक आपने नहीं खाए तो ये रेसिपी आपके लिए ही है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जी। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े हमारे रेडी हैं। देखते हैं कि इनको बनाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मूंग की दाल ली है मैंने, उसको खुले पानी में डाल के भिगो देंगे। मिक्स करके इसको रख देंगे, 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे जी। तो ये देखें 6 घंटे हो चुके हैं। इसको खुले पानी में अच्छे से धो लेंगे। 2 से 3 दफ़ा आपने पानी चेंज करना है और फिर इस तरह से ब्लेंडर में डाल के, ब्लेंडर के जग में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे जब तक कि ये पेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करना जी। तो ये देखें, हम बहुत ही क्रीमी सा पेस्ट रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इसको कद्दूकश कर लिया है और ये ऐड कर देंगे। बड़ी साइज़ की मैंने एक प्याज ली है, उसको चॉप कर लिया है और ये भी ऐड कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, सूरख मिर्च 1 खाने का चम्मच। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 1.5 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अजवाइन 1 चाय का चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच बेसन और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास फ्रेश धनिया या पालक है तो आप वो लाजमी ऐड करिएगा, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा और भी अच्छा होगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। मैं इधर ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, खुशक मेथी भी इसे कहते हैं। तो अगर आपके पास ये भी है और धनिया भी है तो दोनों ऐड कर लें, बहुत ही अच्छा हो जाएगा जी। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को गरम कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी छोटी पकौड़ियाँ, इसकी बनानी है। चम्मच की मदद से हम मिक्सर को ऐड करेंगे। जो भी हमारा पेस्ट है इसको ऐड करेंगे इस तरह से और इसको डालते ही इसके साइड चेंज करने नहीं लग जाना, 3 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद चम्मच की मदद से इस तरह से साइड चेंज करें और फ्राई करें जब तक कि इसका कलर गोल्डन सा नहीं हो जाता जी। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी से पकौड़े रेडी हैं। मज़ेदार सा कलर आ चुका है। अब इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े रेडी हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनते हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।